हाल है आप सभी लोगों के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, ठीक है। तो ट्राई कीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको इस सीरीज में मज़ा आता हुआ है हमारे साथ, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके एक बार फिर ट्राई कर लीजिए आप, उसके बाद ही आगे वीडियो प्रोसीड करिएगा आप, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। आइए देखते हैं कैसे करना है इसका प्यारा सा सोल्यूशन, ठीक। तो आपको क्या है, 3 नंबर्स दिए हैं, 3 नंबर्स ए बी सी बिटवीन 2 and 18 आर सच दैट देयर सम इज 25। मतलब इन तीनों का सम दिया है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी आपको 25 दिया है, ठीक है। तो ये किसके बीच में है, ये 3 नंबर्स? ये तो 3 नंबर्स हैं ए बी सी, ये मेरे 2 और 18 के बीच में है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक हमने ये ऑब्जर्वेशन निकाल ली, जो हमने क्वेश्चन से हम इंफॉर्मेशन निकालना है, वही आपको करना है एग्जाम में, ठीक है। मुझे नहीं पता सवाल होगा नहीं होगा मुझसे, ठीक है। बस मुझे इन्फॉर्मेशन निकालनी है, और फिर क्या पता कुछ मैनिपुलेट कर दूं और मेरा आंसर आ जाए, सही है। तो इन्फॉर्मेशन, हर एक चीज निकालना है आपको, इन्फॉर्मेशन निकालना है क्वेश्चन से, बाकी तो फिर आपका आंसर आ ही जाएगा, ठीक। द 3 नंबर्स ए बी सी, ठीक है ना, ये आ गया द नंबर्स 2 ए बी, द नंबर्स 2 ए एंड बी, ये मतलब 3 नंबर जो हैं आर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी, मतलब ये तीनों एपी में हैं, ठीक है। ये तीनों आपके एपी में हैं, ठीक है। एंड द नंबर्स बी सी 18, ये 3 नंबर जो हैं ये आपके जीपी में हैं। तो मुझे ये 3 नंबर्स बताना है, ए बी सी, मुझे इन 3 नंबर्स के बारे में बताना है कि ये कैसे हैं, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जीपी में अगर ये हैं, तो अगर ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं जीपी की, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ उसको, मैं कॉमन रेशियो जो इनका होगा सी अपॉन बी, पहली टर्म उससे जस्ट पहले वाली टर्म, मतलब एक टर्म पकड़ रहा हूँ, उससे जस्ट प्रीवियस वाली टर्म को डिवाइड करते हैं तो कॉमन रेशियो मिल जाता है मुझे। सबको सबको पता होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, तो सी अपॉन बी इज इक्वल टू 18 अपॉन सी आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका बी की वैल्यू क्या आ रही है, सी स्क्वायर अपॉन 18 आ रही है। बी की वैल्यू सी स्क्वायर अपॉन 18 आ रही है। बताओ यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही। और यहाँ से अगर मैं देखूँ, ये अगर ये 3 नंबर्स मेरे एपी में होते हैं, तो जो बीच वाला होता है, बीच वाले का अगर मैं दुगना करूंगा तो वो सम ऑफ अगल बगल आ जाएगा। तो अगल में लिखा है 2, बगल में लिखा है बी, सही है। तो अगल बगल का सम आ गया, ठीक है। तो आपकी ए की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 प्लस बी अपॉन 2, सही है। और बी की वैल्यू सी स्क्वायर अपॉन 18 निकाली है, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू सी स्क्वायर अपॉन 36 हो जाएगी। बताओ, ओवरऑल वैल्यू सी स्क्वायर अपॉन 36 हो जाएगी, बताओ। लेकिन मुझे ए प्लस बी इसका सम दिया है, मुझे सम दिया है मुझे 25। तो मेरा ए तो है 1 प्लस सी स्क्वायर अपॉन 36, ठीक है। और बी मुझे दे रखा है सी स्क्वायर अपॉन 18, और सी तो मेरा सी ही है, इज इक्वल टू 25। अब सी की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से, सही बात है कि नहीं, सी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन में एक चीज है क्या, इसमें ए बी सी हम सब तीनों पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है ना। ए बी और सी सारे पॉजिटिव नंबर हैं, वरना कंडीशन ज्यादा बन जाती है। तो ये तीनों हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन में, ऑप्शन में भी आपको दिख रहा होगा, और ये मेरे पॉजिटिव नंबर ही लेके चलना है क्वेश्चन में आपको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसकी, मिस हो गई थी यहाँ पे, ठीक है। तीनों पॉजिटिव नंबर्स हैं ये, ठीक है। चलो, अब आपको देखो सिंपल सा है आपका बनना है ये, तो सॉल्व कर लीजिए आप फटाफट इसको। तो ये आपका, ये उधर गया तो 24 हो जाएगा आपका, और ये 2 2 हो गया तो 3 सी स्क्वायर अपॉन 36 हो गया, प्लस सी इज इक्वल टू 24, मतलब सी स्क्वायर अपॉन 12 प्लस सी इज इक्वल टू 24, ठीक है। और ठीक से देखेंगे इसको, तो सी स्क्वायर प्लस का 12 सी माइनस 12 फोर 48, मतलब 12 इंटू 24 लिख लो ना इसको, माइनस 12 इंटू 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस 12 इंटू 24 इक्वल टू 0। तो कैसे तोड़ सकता हूँ उसको मैं यार, सिंपल सा है, दो नंबर जिनको माइनस करने पे आया तो उसको लिख दूंगा 24 माइनस 12 इंटू सी माइनस 24 इंटू 12, मतलब 12 इंटू 24, ठीक है। तो सी स्क्वायर प्लस का 24 सी माइनस का 12 सी माइनस का 12 इंटू 24 इज इक्वल टू 0। सी कॉमन निकाला तो सी प्लस 24, माइनस 12 कॉमन निकाला तो सी प्लस 24, ठीक है। एक सी की वैल्यू यहाँ से एक आपकी 12 आ रही है, और सी की वैल्यू एक -24 आ रही है। तो -24 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे ए बी सी पॉजिटिव है, सी इक्वल टू 12 एक्सेप्टेड, ठीक है। तो आपका ए फिर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा आपका 1 प्लस सी स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर डिवाइड बाई 36। बताओ यार, तो ये फिर आपका क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस 12 3 36 हो जाएगा एक, तो बाकी 3 4 था, तो आपका 1 प्लस 4 हो गया, और ए आपका 5 आ गया, ठीक है। बी क्या आ जाएगा, बी है मेरा सी स्क्वायर अपॉन 18, मतलब 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 18 है, तो 6 3 ज़ा 6 2 ज़ा 3 4 ज़ा, तो बी आपका 8 आ गया। देखो, ए 5 है, बी 8 है, और सी आपका 12 है। कोई ऑप्शन दिख रहा है, देन द 3 नंबर्स पूछा था हमसे, तो 5 8 और 12 हो जाएगा, 5 8 और 12, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपके, ठीक है। काफी आसान सवाल था ये, और इस टाइप के सवाल देखे जाते हैं कि मतलब 5 नंबर दे दिए आपको, शुरू के 3 जो हैं वो जीपी में हैं,
और लास्ट के 3 जो है एपी में है। तो इससे बस आपको एलिमिनेट करना है और अपना आंसर निकाल लेना है, ठीक है ना। आसान सवाल है, मैंने एक क्वेश्चन आपको दिखा दिया इस टाइप का, ठीक है। देख सकते हैं हमारा जो कोर्स है, ठीक है ना, हमारा जो कोर्स है इलाइट वाला, वो भी आप देख सकते हैं। मैं उसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर आप अभी भी मतलब प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं एग्जाम के लिए, मतलब प्रिपेयर आपकी प्रिपरेशन ठीक नहीं चल रही है, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप एक बार जरूर चेकआउट कर लेगा, वहाँ मैं ही पढ़ाता हूँ, मैं और सोनू सर पढ़ाते हैं वहाँ पे, ठीक है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आपके ये सवाल समझ में आएंगे, ठीक है ना दोनों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।